नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए। आज की पहली खबर है कि स्कूल में नशा करने वाले शिक्षकों की बनेगी सूची। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने भीलवाड़ा जिले के शिक्षा अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागीय योजनाओं और गतिविधियों की कड़ी समीक्षा की। मदन दिलावर ने अच्छे परीक्षा परिणाम के लिए शिक्षा विभाग को बधाई देते हुए स्कूलों में अनुशासन और व्यवस्था सुधारने के लिए कई सख्त दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने दो टूक कहा कि स्कूलों में नशा करने वाले शिक्षकों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान क्रिकेट संघ चुनाव की तारीख तय। राजस्थान क्रिकेट संघ RCA के चुनाव को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर पीठ से बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से जारी प्रशासनिक गतिरोध और कानूनी प्रक्रिया के बीच आखिरकार RCA चुनाव की तारीख तय कर दी गई है। हाई कोर्ट में पेश किए गए आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार राजस्थान क्रिकेट संघ के प्रबंध समिति के चुनाव 29 सितंबर 2026 को संपन्न कराए जाएंगे। जैसलमेर में स्कूल बस में आग लगी। जैसलमेर में मंगलवार सुबह 6:30 बजे चलती स्कूल बस में अचानक भीषण आग लग गई। बस में 17 बच्चे सवार थे। इंजन से धुआं उठते ही ड्राइवर ने तुरंत बस रोककर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद कुछ ही मिनट में बस आग का गोला बन गई। हादसा सदर थाना इलाके के धुआं गांव के पास हुआ। जयपुर में बनेगा राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर। जयपुर के जगतपुरा स्थित गुप्त वृंदावन धाम में सोमवार को राधा कृष्ण शिला पूजन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वैष्णव परंपरा के अनुसार विधि विधान से शिला की पूजा की और भगवान श्री कृष्ण बलराम की महाआरती में शामिल हुए। इसी शिला से मंदिर में श्री श्री राधा श्याम सुंदर की प्रतिमा तैयार की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और पूरे परिसर में भक्ति का माहौल देखने को मिला। बीकानेर में जल्द दौड़ेंगी ई-बसें। शहरवासियों को जल्द ही आधुनिक नगरीय परिवहन सेवा की सौगात मिलने वाली है। बीकानेर में ई-बस सेवा शुरू करने की दिशा में पहला कदम उठ चुका है। 4 ई-बसें शहर पहुंच गई हैं और इनके संचालन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के सामने निर्माणाधीन ई-बस डिपो से इन बसों का संचालन प्रस्तावित है। संभावना जताई जा रही है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ई-बसों को हरी झंडी दिखाकर सेवा की शुरुआत की जा सकती है। राजस्थान में 309 निकाय और 41 जिला प्रमुख की आरक्षण लॉटरी 13 अगस्त को। राजस्थान में 309 नगरीय निकायों के प्रमुखों, महापौर, सभापति, अध्यक्ष के पद की आरक्षण लॉटरी 13 अगस्त को निकाली जाएगी। स्वायत्त शासन विभाग ने इसकी सूचना राजनीतिक दलों को भेज दी है, जबकि वार्डों की आरक्षण लॉटरी को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। सरकार इसकी तारीख का अब तक फैसला नहीं कर पाई है। जिला कलेक्टरों के सरकार को लिखे पत्रों के बाद वार्डों की आरक्षण लॉटरी कार्यक्रम में बदलाव की संभावना बनी हुई है। राजस्थान में 2 और 4 चरणों में होंगे निकाय पंचायत चुनाव। राजस्थान में 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। फलोदी, सलूम्बर ऐसे जिले होंगे जहां सभी नगरीय निकायों के चुनाव एक ही चरण में पूरे करवाए जाएंगे, जबकि शेष 39 जिलों में निकायों के चुनाव 2 चरण में करवाए जाएंगे। निकाय और जिला प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी 13 अगस्त को जयपुर में निकाली जाएगी। प्रदेश के 41 जिलों की 309 नगरीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में इसी महीने चुनाव की घोषणा हो सकती है। राजस्थान में 600 मेडिकल ऑफिसर की होगी भर्ती। राजस्थान में MBBS की पढ़ाई पूरी कर चुके डॉक्टरों के लिए जल्द भर्ती निकाली जाएगी। सरकार प्रदेश में 600 मेडिकल ऑफिसर MO की भर्ती प्रक्रिया के लिए RUHS के जरिए आवेदन मांगेगी। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से इन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार करके चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को भिजवाया गया था, जिसे मंत्री ने अब मंजूरी दे दी है। राजस्थान सरकार ने 69 IFS अधिकारियों की तबादला पदस्थापन सूची की जारी। राजस्थान सरकार ने सोमवार आधी रात भारतीय वन सेवा IFS के 69 अधिकारियों की तबादला पदस्थापन सूची जारी की। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी हैं। वहीं विभाग के मुखिया अरिजीत बनर्जी का पदनाम भी बदला गया है। अब उनका पदनाम प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स होगा। राजस्थान के टीचर को मिला था नीट का
वाला लीक पेपर 3 मई 2026 को नीट यूजी 2026 खत्म होने के कुछ देर बाद ही राजस्थान के सीकर में केमिस्ट्री के एक टीचर शशिकांत सुथार को 2 पीडीएफ मिली। इन पीडीएफ में वो सवाल थे जो नीट में आए सवालों से हूबहू मैच कर रहे थे। ये सबूत था कि नीट का पेपर लीक हो गया है। भूमाफियाओं की 2 करोड़ की सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर कोटा। विकास प्राधिकरण के डीए ने भूमाफियाओं के किए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। आयुक्त बचनेश कुमार अग्रवाल के निर्देश पर सोमवार को देवली अरब इलाके में करीब 2 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। आयुक्त बचनेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह जमीन नगर विकास न्यास कोटा की है। जमीन पर अवैध प्लानिंग, बाउंड्री और पक्का निर्माण कर लिया गया था। राजस्थान में 600 चिकित्सा अधिकारियों की होगी भर्ती। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में अब मेडिकल ऑफिसर की कमी जल्द दूर होगी। मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने चिकित्सा अधिकारियों के 600 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मंत्री खींवसर ने बताया कि इन पदों पर भर्ती के लिए जल्द विज्ञप्ति जारी की जाएगी। भजनलाल सरकार देगी 40,000 रुपए राजस्थान की पढ़ाई करने वाली बेटियों के लिए खुश खबर। खेती की पढ़ाई करने पर बेटियों को 40,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कृषि विभाग की राज्य योजना के तहत कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। राज किसान साथी पोर्टल पर 1 जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 31 जनवरी 2027 तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होंगे। सूबे की बेटियां अलर्ट हो जाएं। राजस्थान सरकार के एक आदेश से 7,000 बेरोजगारों को मिली सरकारी नौकरी। राजस्थान सरकार के एक आदेश से 7,000 बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिल गई है। इसमें भी बड़ी बात यह है कि लगभग 5,000 चयनित अभ्यर्थियों को तो उनके गृह जिले में ही पहली पोस्टिंग की राहत दी गई है। शेष चयनितों को नजदीकी जिले में भेजा गया है। खबर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 4th श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 से जुड़ी है, जहां चयनित अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति को लेकर सरकार के आदेश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले बीजेपी का बूथ अलर्ट। निकाय चुनाव से पहले सियासी माहौल की हलचल ने भाजपा को सतर्क कर दिया है। हाल ही में युवाओं से जुड़े आंदोलनों, स्थानीय मुद्दों की बढ़ती गूंज और दूसरे राज्यों के उपचुनावों से मिले संकेतों के बाद पार्टी संगठन जोखिम लेने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि राजस्थान के करीब 61,000 बूथों का राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक बूथ को पिछले लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनावों के प्रदर्शन के आधार पर A, B, C और D श्रेणी में रखा जाएगा। पंचायत चुनाव से पहले बीएपी के गढ़ में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक। वागड़ में भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के बढ़ते प्रभाव से कमजोर हुए अपने जनाधार को वापस हासिल करने के लिए कांग्रेस ने अब मानगढ़ धाम को सियासी हथियार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार की ओर से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने से इनकार करने पर कांग्रेस आदिवासी क्षेत्र में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने जा रही है। जयपुर का बहुरूपिया आलू गिरफ्तार। जयपुर में फर्जी पहचान पत्र और फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों को चूना लगाने वाले जालसाज अरुण शर्मा उर्फ आलू उर्फ दातार सिंह को मुहाना थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को कभी स्पेशल टीम CST का पुलिसकर्मी तो कभी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बताकर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। जयपुर में नौकरानी ने चुराए 50 लाख के पुश्तैनी गहने। सिरसी रोड स्थित ऑफिसर्स कैंपस में 50 लाख रुपए के जेवरात की चोरी का वैशाली नगर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। जिस नौकरानी पर परिवार ने घर की चाबियों तक का भरोसा जताया था, उसी ने मौका पाकर सोने और डायमंड के कीमती आभूषण पार कर दिए। पुलिस ने चोरी करने वाली घरेलू सहायिका, नौकरानी और चोरी के जेवर बेचने में उसकी मदद करने वाले उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। 20 करोड़ की MD फैक्ट्री का भंडाफोड़। नागौर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन संकल्प नशा मुक्त नागौर के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए MD बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 261 ग्राम MD के साथ एक किशोर को निरुद्ध किया। उससे मिली जानकारी के आधार पर दीप कॉलोनी में दबिश देकर अवैध MD बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। मौके से 389.15 ग्राम MD, करीब 25 लीटर केमिकल प्रतिबंधित कैप्सूल
पिस्तौल, पिस्टल और नकदी सहित एमडी बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई। पुलिस के अनुसार फैक्ट्री में तैयार की जा रही एमडी की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए आंकी गई है। प्रदेश में 20 दिन में 1624 हार्डकोर अपराधी गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस की तरफ से पूरे प्रदेश में 20 जुलाई से चलाए जा रहे एक माह के विशेष अभियान में अपराधियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति उभर कर सामने आई है। राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में सभी पुलिस रेंज और पुलिस आयुक्तालयों में एक साथ संचालित अभियान के दौरान हार्डकोर अपराधियों, मादक पदार्थ तस्करों, साइबर अपराधियों, अवैध हथियार रखने वालों तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पिछले 20 दिनों में सघन व सख्त कार्रवाई की गई। राजस्थान में बस ऑपरेटर्स का सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम। राजस्थान में निजी बस ऑपरेटर्स की होने वाली हड़ताल स्थगित हो गई है। संयुक्त मोर्चा बस ऑपरेटर्स संघर्ष समिति ने आज रात 12 बजे से प्रदेश भर में होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया है। बस ऑपरेटर्स संघर्ष समिति ने सरकार और परिवहन विभाग से बातचीत के बाद हड़ताल को स्थगित कर दिया है। ऐसे में बसों से सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत वाली खबर आई है। राजस्थान के 25 जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया है। 12, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़ समेत 6 जिलों में कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि अजमेर, बांसवाड़ा, दौसा, जयपुर, उदयपुर समेत प्रदेश के 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। इसके अलावा राज्य के कई हिस्सों में 13 अगस्त तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। राजस्थान हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग 5 साल में जर्जर। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मेन बेंच की नई बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। भवन के करीब 21 मीटर ऊंचे सेंट्रल डोम से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट में सेंट्रल डोम के कभी भी ढहने की आशंका जताई गई है। अब जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों से जवाब तलब करते हुए सुरक्षा के तत्काल उपाय करने के निर्देश दिए हैं। इस्तीफा देने वाले कांग्रेस नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा। आगामी पंचायत एवं निकाय चुनाव को लेकर कोटा में शहर और देहात कांग्रेस की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस देहात अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव में कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार चुनाव करवाना नहीं चाहती थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को चुनाव करवाने पड़ रहे हैं। आगामी चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। चुनाव को लेकर सभी पदाधिकारियों को सक्रिय होकर जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए गए हैं। आरपीएससी ने 13 भर्तियों की इंटरव्यू डेट्स घोषित की। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से 13 विभिन्न पदों पर होने वाली भर्तियों के इंटरव्यू की डेट घोषित कर दी है। ये इंटरव्यू 17 अगस्त से शुरू होंगे और 25 अगस्त तक चलेंगे। साथ ही विभिन्न भर्तियों के आवेदन फार्म में संशोधन व बिना योग्यता आवेदन फार्म भरने पर विड्रॉ का मौका भी दिया है। इसके अलावा जूनियर लीगल ऑफिसर की मॉडल आंसर की भी जारी की है। जयपुर में घर बैठे भर सकेंगे पानी का बिल। जयपुर में पानी का बिल भरने के लिए जलदाय विभाग के ऑफिस या ई मित्र जाने की जरूरत नहीं होगी। शहर के 6 लाख उपभोक्ताओं को बिल पर QR कोड मिलेगा, जिसे स्कैन कर पेमेंट किया जा सकेगा। इस QR कोड के जरिए लोग अपने पिछले 10 बिलों का रिकॉर्ड भी देख सकेंगे। खास बात यह है कि इसके लिए किसी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। PHID विभाग ने 10 अगस्त से इसे लागू कर दिया है। यूजीसी विरोध यात्रा दौसा पहुंची। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज सिंह शेखावत यूजीसी बिल के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन और जन जागरण के लिए देश भर में करीब 15,000 किलोमीटर की यात्रा पर हैं। यात्रा सोमवार को दौसा पहुंची। यहां सवर्ण समाज के लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 के विरोध में क्षत्रिय करणी सेना और अखंड करणी पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत यात्रा को लीड कर रहे हैं। जोधपुर में पायलट प्रोजेक्ट एक कोच को साल भर में 2.80 लाख रुपए की बिजली देगा। 11 टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा। रेलवे कोच अब अपनी जरूरत की बिजली सूरज की रोशनी से भी बनाएंगे। भारतीय रेलवे ने हरित ऊर्जा की दिशा में पहल करते हुए कोच की छत पर सोलर पैनल लगाए हैं। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में सोलर असिस्टेड कोच बनाए हैं।
अलवर में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अलवर जिले में मानसून की बारिश के बावजूद जिले के 5 बांधों में पानी नहीं पहुंच पाया है। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अलवर के 9 प्रमुख बांधों की कुल 103.897 मिलियन क्यूबिक मीटर क्षमता के मुकाबले अभी 22.155 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी 21.32% पानी ही जमा है। सवाई माधोपुर स्टेशन पर 15 अगस्त से पहले सुरक्षा बढ़ाई। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और स्टेशन पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोमवार देर शाम सवाई माधोपुर जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने संयुक्त फ्लैग मार्च किया। आरपीएफ प्रभारी इंस्पेक्टर मानस सिंह और जीआरपी थाना प्रभारी हजारीलाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने स्टेशन परिसर में गश्त कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सरकारी सैनिक स्कूल में सुविधाओं को अभाव। बीकानेर के सरकारी सैनिक स्कूल में छात्राओं को मिल रही सुविधाओं को लेकर अभिभावकों में नाराजगी है। बुनियादी सुविधाओं की कमी का आरोप लगाते हुए अभिभावकों ने शिक्षा निदेशालय के सामने प्रदर्शन किया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। अभिभावकों का कहना है कि आवासीय सैनिक स्कूल में छात्राओं को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित माहौल मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कई जरूरी व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, बैरिकेडिंग कर रोकने पर पुलिस से धक्का मुक्की। श्री गंगानगर में नहरों में पानी की कमी, केमिकल युक्त पानी और बढ़ते नशे के खिलाफ किसानों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने नहरों से सिंचाई और पेयजल का पूरा पानी समय पर देने, दूषित पानी पर रोक लगाने और चिट्टे के कारोबार को खत्म करने की मांग की। बैरिकेडिंग फांदकर कलेक्ट्रेट परिसर में घुसने की कोशिश के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। नई भर्तियों से 39,288 पद भरे। प्रदेश में 600 पदों पर मेडिकल ऑफिसर की नई भर्ती होगी। 7,903 नए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मिले हैं। कुल 8,500 नई भर्तियों के साथ 39,288 पदों पर भर्तियां हुई। यह दावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने किया। उनका कहना है कि नव चयनित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जल्द पदस्थापन मिलेगा और उनके वेतन जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। 309 निकाय अध्यक्षों की लॉटरी 13 को। प्रदेश में 309 नगरीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के मेयर, सभापति और चेयरमैन की आरक्षण लॉटरी 13 अगस्त को निकाली जाएगी। 65 निकायों में ओबीसी, 37 में एसटी, 50 में एससी कैटेगरी के प्रमुख हो सकते हैं। 157 निकाय में मेयर अध्यक्ष के पद अनारक्षित रहेंगे। पहली बार महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, यानी 103 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। 22 अगस्त से अधिसूचना, 27 अगस्त तक नामांकन, 6 सितंबर को पहले चरण, 9 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान, 11 को परिणाम। राशि गबन, फर्जी दस्तावेजों से लाभ के मामलों की होगी जांच। पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एसओजी में बनी स्पेशल सेल की तर्ज पर अब सरकारी योजनाओं में घपले और फर्जीवाड़े की जांच के लिए भी विशेष सेल बनेगी। ये सेल सीधे योजनाओं में सेंधमारी कर सरकारी राशि के गबन और फर्जी दस्तावेजों के जरिए योजनाओं का अनुचित लाभ उठाने वाले मामलों की जांच करेगी। पुलिस मुख्यालय स्तर पर इसका मंथन चल रहा है। स्टेट हाईवे के लिए यूडीएच ने जारी किया आदेश। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव से पहले शहरी इलाकों के लिए बड़ी घोषणा की है। शहरी इलाकों में हाईवे के किनारे बनी ऐसी बिल्डिंगों, भूखंडों के नियमन की राह खोल दी जो पहले हाईवे चौड़ाई से प्रभावित होने के कारण नियमन से वंचित हैं। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों से गुजर रहे राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों की चौड़ाई फिर से निर्धारित करने का आदेश जारी किया है। 3 बच्चों से अधिक वालों के चुनाव लड़ने की पाबंदी हटी। राजस्थान में आगामी नगर निगम चुनावों से पहले 30 साल पुराने नियम में किए गए बदलाव ने राजधानी जयपुर की राजनीतिक फिजा में गर्माहट ला दी है। राज्य सरकार ने पिछले दिनों 3 या अधिक संतान वालों के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर लगी 3 दशक पुरानी पाबंदी को समाप्त कर दिया है। जोधपुर में अवैध डोडा पोस्ट के साथ तस्कर गिरफ्तार। जोधपुर पश्चिम पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों और अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 2 अलग-अलग थानों की पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। पुलिस ने 3.320 किलोग्राम डोडा पोस्ट के साथ एक तस्कर को दबोचा। वहीं दूसरी तरफ अवैध बजरी से भरे एक डंपर को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार किया। जोधपुर में 100 रूटों पर बंद रही प्राइवेट बसें। जोधपुर में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के विरोध के चलते आज दिन भर अलग अलग 100 से ज्यादा रूटों पर बसों का संचालन बंद रहा। बस ऑपरेटर्स ने
ने ऑनलाइन बुकिंग भी रोक दी थी, जो अब कल से दोबारा शुरू हो जाएगी। बस संचालकों का कहना है कि परिवहन विभाग चेकिंग के नाम मनमानी कर रहा है। पुरानी बसों को नए कोड में लागू करने की बात की जा रही है, जबकि ये संभव नहीं है। विभाग के नए कोड में पुरानी बसों को शामिल करना व्यावहारिक नहीं है। आरटीयू का फर्जी प्रोफेसर स्पेशल पुलिसकर्मी बनकर ठगी की, शातिर गिरफ्तार। जयपुर में सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान बनाकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कभी खुद को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय आरटीयू का प्रोफेसर, कभी स्पेशल स्टाफ का पुलिसकर्मी, तो कभी नर्सिंग अधिकारी बताकर लोगों को जाल में फंसाता था। झालावाड़ में नदियां उफनी, 10 गांवों का संपर्क टूटा। राजस्थान के 6 जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, वहीं 17 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट है। इससे पहले सोमवार को हाथौती क्षेत्र, कोटा, बाराम, बूंद, झालावाड़ में 12 इंच तक पानी बरसा। भारी बरसात के बाद इन जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। झालावाड़ में मंगलवार को स्कूलों की छुट्टी है। काली सिंध, छापी डैम के गेट खोलने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। 10 गांवों का संपर्क भी टूट गया है। कोटा के नोनेरा डैम के 27 में से 19 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। वहीं उदयपुर संभाग में सोमवार को 6 इंच तक बारिश हुई। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।